आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे थे। बक्सर में सबसे पहले उन्होंने केशवपुर में जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से लोगों को आर्सेनिक युक्त जल से निजात मिलेगी। उसके बाद वहां से वो परसनपाह गए। परसनपाह में उन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया, जिसके बाद वो सीधे सड़क मार्ग से बक्सर के रामरेखा घाट पर पहुंचे। रामरेखा घाट पर 13 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से हो रही विकास योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने रामरेखा घाट का निरीक्षण भी किया और कई सारी बातें अधिकारियों को बताई। साथ ही जो कलाकार वहां पे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उनका उन्होंने अभिनंदन किया। वहां से निकलकर वो सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुछ खास लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने जिला समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें जिले की प्रगति की रिपोर्ट जानी, जिसके बाद वह पुनः पटना के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा कई मायनों में खास है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रगति यात्रा के कारण जिले के विकास की गति और भी तेज होगी। सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। क्या लगता है, प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हैं तो प्रगति नहीं हुई है बिहार में? अब देखिए, दुर्गति है कि प्रगति है भैया? ये दुर्गति है। जनता को भोजन नहीं मिल रहा है, ये दुर्गति है। हम निश्चित बताएंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला ने भी इस यात्रा को बिहार के विकास के लिए आवश्यक बताया है, बक्सर के विकास के लिए खासकर आवश्यक बताया है। और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के बक्सर आने से उन्होंने जमीनी हकीकत को जाना है। बक्सर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है और विकास के मामले में बहुत सारे सैकड़ों 100 करोड़ रुपए का योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बक्सर जिला को सौगात दिया है। हम सब बक्सर वासी उनको बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं कि बक्सर भी प्रगति कर रहा है, बक्सर भी मुख्यधारा से जुड़ रहा है। कि कितनी यात्राएं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसी कड़ी में ये जो है प्रगति यात्रा है। और प्रत्येक साल प्रत्येक कार्यकाल में किसी न किसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलते हैं और निकलते हैं तो सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हैं और आगे उसको और क्या करना है उसके लिए काम करते हैं। इसके साथ ही भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने यह कहा है कि बक्सर में केशवपुर जल शोधन संयंत्र का जो उन्होंने उद्घाटन किया, उसके उद्घाटन से निश्चित रूप से लोगों को आर्सेनिक मुक्त जल मिल सकेगा। आज सिमरी प्रखंड में केशवपुर जल शोधन का उद्घाटन हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि देरांचल के लोग शुद्ध पानी पिएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बक्सर को बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें तमाम योजनाओं का घोषणा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रखंड को सिमरी से पौड़ी होते हुए पुराना भोजपुर रोड की भी घोषणा आज मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ ही तमाम और लोग भी बक्सर पहुंचे हुए थे। यहाँ हमारे साथ पीपी नंदगोपाल प्रसाद जी हैं। ये मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी रहे, उनके मित्र हैं। क्या लगता है कि कितनी बेहतर रही है यात्रा? बहुत बेहतर यात्रा रही। नीतीश जी हम लोग के जेपी आंदोलन के साथी हैं। पिछले 7 मार्च 2010 को जब आए थे तो मेरे घर पर भी गए थे। मैं वहाँ खाना हमारे था रात को, और यहाँ हम उनसे मिलने के लिए आए थे, मित्र के हैसियत से मिलने के लिए आए थे। और यह इससे प्रशासन में काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी इससे प्रगति में गति आएगी। और मैं बहुत बहुत उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बक्सर में आकर के और बक्सर के विकास के बारे में नज़दीक से देखा है। और भविष्य में भी हमारी कामना है कि मुख्यमंत्री जी जीत करके आवें, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। निश्चित रूप से ये प्रगति में गति आने की बात इन्होंने कही, और ये लगता है कि उन्होंने ज़मीनी हकीकत जो देखी है, निश्चित रूप से और विकास योजनाएं भी आगे बढ़ेंगी। क्या लगता है कितनी बेहतर रही ये यात्रा, कितनी फलदायी होगी बक्सर के लिए? गुड बेटर बेस्ट होता है। ये जो यात्रा है द बेस्ट है, द बेस्ट। अभी जितने भी यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, हर यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। और ये भी जो यात्रा है प्रगति यात्रा के बाद और जो विकास हो रहा है उसमें गति मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
2005 में, यानी 24 नवंबर 2005 को जब उन्होंने सत्ता संभाला था, तब माननीय लोकतंत्र के आप लोग क्या कहिएगा, चौथा स्तंभ और देश के सजग प्रहरी आप लोगों ने सवाल पूछा था कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस। फिर आप लोगों ने दूसरा सवाल पूछा था कि आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस। फिर तीसरा सवाल जब आप लोगों ने किया कि आपकी तीसरी प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस, यानी न्याय के साथ विकास। और उन्होंने सीमित संसाधन में कुशल वित्तीय के प्रबंधन के बदौलत जो बिहार में विकास करने का काम किया उन्होंने, चाहे इरिगेशन का मामला हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, सिचुएशन हो, एलिफिकेशन हो, अनेकों, या लैंड ऑर्डर का मामला हो, जो उन्होंने काम करने का काम किया, तो आज देश नहीं, मतलब कि बिहार ही नहीं, दूसरे देश के अन्य राज्य भी अनुकरण कर रहे हैं। फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री वापस, वापस 2025 और फिर से नीतीश। तो आपने सुना कि 2025 और फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की यात्रा जो है यहाँ संपन्न हो चुकी है और वह पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह यात्रा बक्सर के प्रगति के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।